जयपुर के दादिया में पीएम मोदी ने ईआरसीपी योजना का उद्घाटन किया। कई परियोजनाओं की शुरुआत की गई और इसके साथ ही रैली निकालकर लोगों का अभिवादन किया गया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने दो राज्यों के बीच 20 साल से चले आ रहे विवाद को भी खत्म कर दिया है। नर्मदा के पानी का लाभ सिर्फ गुजरात को भी मिले इतना नहीं, नर्मदा जी का पानी राजस्थान को भी इसका फायदा हो। रोड शो के बाद पीएम मोदी ने भरी हुंकार। भारत माता की, गोविंद की नगरी में गोविंद देव जी ने मारो गणो गणो प्रणाम। ईआरसीपी की सौगात अब बुझेगी प्यास। कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण कर हम सभी को अनुग्रहित करेंगे। जल संसाधन विभाग का 21 जिलों में खत्म होगा जल संकट। 1 लाख करोड़ से विकास को गति। ये तस्वीरें राजस्थान में बॉस के स्वागत की हैं, पीएम मोदी की हुंकार की हैं। रोड शो से पीएम मोदी ने बता दिया राजस्थान में बीजेपी का राज है और राजस्थान में विकास की बयार है। राजस्थान में बीजेपी सरकार के 1 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 9 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें केंद्र सरकार की 7 और राज्य सरकार की 2 परियोजनाएं शामिल हैं। राजस्थान के हमारे सपने को साकार किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा 35,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से 15 नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई, जिनमें केंद्र सरकार की 9 और राज्य सरकार की 6 परियोजनाएं शामिल हैं। पीएम मोदी दादियाल से कार्यक्रम स्थल तक खुली जीप में रोड शो करते हुए पहुंचे। उनके साथ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद थे। रास्ते में हजारों कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर उनका शानदार तरीके से स्वागत किया। तो वहीं रोड शो के दौरान महिला सशक्तिकरण की भी झलक देखने को मिली। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता उनकी जीप के आगे कलश लेकर चलती हुई नजर आई। मंच पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच समझौते के तौर पर राम सेतु संकल्प कलश रखा गया। पीएम मोदी ने राम सेतु जल संकल्प कलश में से सबसे पहले चंबल का पानी डाला। इसके बाद काली सिंध और पार्वती नदी का जल कलश में प्रवाहित किया गया। वहीं पीकेसी ईआरसीपी पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच एमओयू को समझौता ज्ञापन का रूप दे दिया गया। समारोह में समझौते को भी दिखाया गया। वहीं पीएम मोदी के मंच पर पहुंचते ही जोरदार नारे लगने शुरू हो गए थे। वहीं पीएम मोदी ने भी मंच से लोगों का अभिवादन किया और जनसभा को भी संबोधित किया है। नर्मदा जी का पानी राजस्थान को भी इसका फायदा हो। इनका सबसे अधिक फायदा हमारे किसानों को होने वाला है। राजस्थान सरकार की योजना है कि यहां के किसानों को दिन में भी बिजली उपलब्ध हो सके, किसान को रात में सिंचाई की मजबूरी से मुक्ति मिले। ये इस दिशा में बहुत बड़ा कदम है। जैसे ही एमपी और राजस्थान में भाजपा सरकार बनी तो पार्वती, काली सिंह, चंबल परियोजना, एमपीकेसी लिंक परियोजना पर समझौता हो गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे थे ना, केंद्र के जल मंत्री और 2 राज्यों के मुख्यमंत्री, ये तस्वीर सामान्य नहीं है।   आने वाले दशकों तक
हिंदुस्तान के हर कोने में ये तस्वीर राजनेताओं को सवाल पूछेगी। पानी पारस है, जैसे पारस लोहे को स्पर्श करें और लोहा सोना हो जाता है, वैसा पानी जहां भी स्पर्श करे वो एक नई ऊर्जा और शक्ति को जन्म दे देता है। पानी का महत्व राजस्थान से बेहतर भला कौन समझ सकता है। यहां कई क्षेत्रों में इतना भयंकर सूखा पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ क्षेत्रों में हमारी नदियों का पानी बिना उपयोग के ऐसे ही समंदर में बहता चला जा रहा है। मैं राजस्थान की जनता को, राजस्थान की भाजपा सरकार को 1 साल पूरा करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इससे पहले सीएम भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने जनसभा को संबोधित किया था। मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश नदियों का मायका है, तो वहीं भजनलाल शर्मा ने कहा कि ईआरसीपी से 21 जिलों में पानी मिलेगा और 2.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का पानी भी लोगों को मिलेगा। जबकि राज्य के अन्य हिस्सों में जनता जलाभाव से त्रस्त है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से राजस्थान के 21 जिलों में रहने वाले लगभग 3.25 करोड़ लोगों को सुलभ पेयजल की उपलब्धता के साथ साथ लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर नए क्षेत्र में सिंचाई तथा लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु अतिरिक्त पानी की व्यवस्था हो सकेगी। साथ ही इन जिलों में स्थापित होने वाले उद्योगों को भी आवश्यकता के अनुरूप पानी मिल सकेगा। मैं आज के शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल साहब जी का आज राजस्थान को एक और सौगात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। अपनी ओर से, मध्य प्रदेश की ओर से सच मानो आप और हमारे सबके बीच आज का दिन ये बना है तो केवल माननीय मोदी साहब के, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के कारण से मौका आया है। 20 साल पुराना झगड़ा जल का लंबे समय तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान और मध्य प्रदेश बिल्कुल लगे लगे राज्य हैं, लेकिन 11 जिले मध्य प्रदेश के, हमारा चंबल का पूरा इलाका, वहां से लेके पश्चिमी मध्य प्रदेश तक, उधर राजस्थान के भी कई सारे जिले, दोनों जिलों के लिए ये आज की जल योजना की सौगात सच में आधुनिक भागीरथ की तरह माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। अब हम आपको समझाते हैं कि आखिर पीकेसी ईआरसीपी प्रोजेक्ट है क्या। पहले चरण में बीसलपुर और इसरदा बांध तक पानी पहुंचेगा। रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नौनेरा में नहरी तंत्र बनेंगे। मेज पर नदी पर पंपिंग स्टेशन बनाया जाएगा। लगभग 2.5 किलोमीटर टनल बनेगा। परियोजना में 158 बांध, तालाब, अन्य जल स्रोतों तक पानी पहुंचेगा। चंबल नदी की सहायक नदियों को लिंक किया जाएगा। बनास, मोरेल, बाणगंगा, पार्वती, काली सिंध, गंभीर नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। इन नदी बेसिनों के पानी को खाली बांधों की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। 80,000 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल सिंचाई प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। प्रोजेक्ट में 10% हिस्सा राज्य, 90% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होगी। फिलहाल राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच 20 साल से चला आ रहा विवाद खत्म हो गया। दोनों राज्यों के 21 जिलों में 3.25 करोड़ लोगों को पेयजल मिलेगा। साथ ही लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई और 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए अतिरिक्त पानी की व्यवस्था हो सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
पीएम मोदी ने लंबे वक्त से जिस परियोजना का इंतजार प्रदेश की जनता कर रही थी उसे पूरा कर दिया है। एआरसीपी के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर एआरसीपी को लटकाने का भी गंभीर आरोप लगाया। दादिया में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। कांग्रेस पर ईआरसीपी को लटकाने का लगाया आरोप। कांग्रेस पर वोटर पॉलिटिक्स का भी आरोप। जयपुर के दादिया में करीब 50 मिनट के अपने भाषण में पीएम मोदी ने एक तरफ प्रदेश की जनता को कई सौगातें दी, वहीं दूसरी तरफ चुन चुनकर कांग्रेस पर हमले किए। उन्होंने अपने हमले की शुरुआत प्रदेश में पेपर लीक से की और कांग्रेस के राज में महंगे पेट्रोल और डीजल का मुद्दा उठाया। पेपर लीक और भर्तियों में घोटाला ये राजस्थान की पहचान बन चुकी थी। भाजपा सरकार ने आते ही इसकी जांच शुरू की और कई गिरफ्तारियां भी हुई है। इतना ही नहीं, भाजपा सरकार ने यहां एक साल में हजारों भर्तियां भी निकाली है। यहां पूरी पारदर्शिता से परीक्षाएं भी हुई हैं, नियुक्तियां भी हो रही हैं। पिछली सरकार के दौरान राजस्थान के लोगों को बाकी राज्यों की तुलना में महंगा पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ता था। यहां भाजपा सरकार बनते ही राजस्थान के मेरे भाइयों बहनों को राहत मिली। प्रदेश की जनता को ईआरसीपी की सौगात देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर ईआरसीपी को लटकाने का आरोप लगाया। कांग्रेस कभी आपके जीवन से पानी की मुश्किलें कम नहीं करना चाहती। हमारी नदियों का पानी बहकर सीमा पार चला जाता था, लेकिन हमारे किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता था। कांग्रेस समाधान के बजाय राज्यों के बीच जल विवाद को ही बढ़ावा देती रही। राजस्थान ने तो इस कुनीति के कारण बहुत कुछ भुगता है। यहां की माताओं बहनों ने भुगता है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी को कांग्रेस ने कितना लटकाया, ये भी कांग्रेस की नीयत का प्रत्यक्ष प्रमाण है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के कार्यकाल पर सवाल खड़े किए। पीएम ने कहा कि जितना काम आजादी के बाद कई दशक तक कांग्रेस ने किया, उतना काम उनकी सरकार ने महज 10 साल में कर दिखाया। हमने देश के लोगों को सुविधाएं देने, उनके जीवन से मुश्किलें कम करने पर बहुत जोर दिया है। आजादी के बाद के 5-6 दशकों में कांग्रेस ने जो काम किया, उससे ज्यादा काम हमने 10 साल में करके दिखाया है। ये किसानों के नाम पर बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन किसानों के लिए न खुद कुछ करते हैं और न ही दूसरों को करने देते हैं। पीएम ने कांग्रेस पर समाधान के बजाय राज्यों के बीच जल विवाद बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब कच्छ में पानी पहुंचाने की परियोजना में भी कांग्रेस ने अड़चने डालने की कोशिश की। मुझे याद है, मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करता था, तब
वहां सरदार सरोवर डैम पूरा हुआ, मां नर्मदा का पानी गुजरात के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने का बड़ा अभियान चलाया, कच्छ में सीमा तक पानी ले गए। लेकिन तब उसे रोकने के लिए भी कांग्रेस द्वारा और कुछ एनजीओ के द्वारा तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए। लेकिन हम पानी का महत्व समझते थे और मेरे लिए तो मैं कहता हूं पानी पारस है। और मुझे याद है जिस समय नर्मदा जी का पानी राजस्थान में पहुंचा, राजस्थान के जीवन में एक उमंग और उत्साह था। पीएम मोदी ने अपने भाषण में प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की, वहीं विरोधियों पर पानी से लेकर अलग अलग मुद्दों पर हमले किए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। गोविंद देव जी ने मारो गणो गणो प्रणाम। पानी का महत्व राजस्थान से बेहतर भला कौन समझता? तुम ऐसी कौन सी राजनीति कर रहे हो कि पानी समंदर में बह रहा है तब तुम एक कागज पर हस्ताक्षर नहीं कर पा रहे हो। ये तस्वीर पूरा देश आने वाले दशकों तक देखने वाला है।